अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है जी सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सौगात जी। ये है चिक्की, पीनट चिक्की, चिक पीस चिक्की और सीसम चिक्की, मतलब के मूंगफली की चिक्की, तिलों की चिक्की और चने की चिक्की जी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ले ली है, जिसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसका कैरेमल तैयार करूँगी। तो कैरेमल को तैयार करते वक्त 2 बातों का ख्याल कीजिएगा कि हाथ को बिल्कुल मत रोकिएगा, वरना कैरेमल जल जाएगा, और चूल्हे को तेज़ मत कीजिएगा, उस सूरत में भी कैरेमल जल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैरेमल तैयार होना शुरू हो चुका है। कैरेमल को हमने बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में नहीं रखना, जिस तरह की रखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच मक्खन शामिल कर रही हूँ। आप मक्खन या घी, देसी घी, जो भी शामिल करना चाहे डालना चाहे डाल दें। इससे क्या होगा कि चिक्की का जो टेक्सचर है वो फ्लेवर में जो एक मज़ेदार सा टेक्सचर आएगा, तो ये बहुत मज़े की लगेगी। अब मैं यहाँ पर रोस्टेड पीनट है 1 कप, वो शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट ना हो तो आपने इसको पहले रोस्ट कर लेना है। आपने इसको बिल्कुल ड्राई बर्तन में डालकर भूनना है। जैसे ही इसकी खुशबू उठे और इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो समझ जाएं कि पीनट रोस्ट हो चुकी है जी। दोस्तों, अब यहाँ पर आपने पीनट को कैरेमल में मिक्स करना है और तब तक हिलाना है। यहाँ पर हमने मीडियम को लो कर देना है, उसको फ्लेम को लो कर देना है। जैसे ही पीनट बर्तन को छोड़ दे, बर्तन के पैंदे में चिपकना रुक जाएगी, तो हम इसको कटिंग बोर्ड पर निकाल लेंगे। लेकिन कटिंग बोर्ड को पहले हम घी या बटर के साथ ग्रीस कर लेंगे। उसके ऊपर फिर हम पीनट को निकालेंगे, निकाल के शेप देंगे। जितनी मोटी रखनी हो उतनी मोटी तय रखेंगे, जितनी पतली करनी हो उतनी पतली रखेंगे। यहाँ पर मैंने कटिंग बोर्ड को ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर मैंने चिक्की का मिक्सचर निकाल दिया है और इसको मैंने शेप दे लिया है। जैसे ही थोड़ी सी इसको ऊपर वाली लेयर इसकी ठंडी होगी तो हम इसको कटिंग के निशान दे देंगे। कटिंग ही बल्कि कर देंगे, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर ये कटिंग करना मुश्किल हो जाएगी। ये चिक्की बहुत खस्ता, बहुत मज़े की बनी थी, तो बनती भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स आता है। समझ लें कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं एक चिक्की को बनाने के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी जी। पीनट चिक्की हमारी रेडी है। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता है। ये देखें, ज़बरदस्त सी खस्ता सी तैयार हो गई है। चलें, पीनट चिक्की हमारी रेडी है। अब हम अपनी दूसरी चिक्की तैयार कर लेते हैं, वो है जी चने की। यहाँ पर मैंने 1/2 कप शुगर ली है। पीनट की चिक्की मैंने ज़्यादा तैयार की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, और जो चने की है वो थोड़ी सी उसकी निस्बत कम खाई जाती है। यहाँ पर बिल्कुल वही प्रोसेस है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें बटर शामिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1/2 कप चने लिए हैं। तो आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। 1 कप होगा तो उसमें 1 टीस्पून बटर या घी जाएगा। यहाँ पर मैं रोस्टेड जो चने हैं वो 1/2 कप डाल रही हूँ। अगर आपके पास चने भी रोस्टेड ना हो तो उसको आपने खुद कर लेना है, बिल्कुल वैसे नहीं बनाना। तो रोस्ट करने से क्या होगा, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा। चलें जी, ये चने की चिक्की भी हमारी रेडी हो गई है। इसको भी हम कटिंग बोर्ड पर निकाल लेते हैं। सेम उसी प्रोसेस के साथ इसको हम कटिंग कर लेते हैं, ठंडा होने देते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भी उतनी ही खस्ता और उतनी ही मज़े की बनी है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको आप लोग बनाकर अपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखें, और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती, और वैसे भी टी टाइम में, स्नैक्स में, हल्की फुल्की भूख में ये बहुत मज़े की लगती है और पसंद भी की जाती है। चलें जी, इसको भी शेप देते हैं और इसको भी कटिंग करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। चैनल पर अभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और मेरा चैनल आज इस जगह पर पहुंच चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को, अल्लाह ताला ने चाहा और आप लोगों ने चाहा तो फिर ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। चले जी, अब हम तिलों की चिक्की बनाते हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, 1/4 कप लिए हैं। इनको मैं रोस्ट करने लगी हूँ क्योंकि ये रोस्टेड नहीं है। तो इनको रोस्ट करना है हमने, बिल्कुल ड्राई बर्तन लेना है, उसमें हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करना शुरू करना है। जैसे ही
इसको रोस्ट करते हुए एक खुशबू आएगी और साथ ही इसका कलर थोड़ा सा लाइट गोल्ड कलर हो जाएगा, तो समझे कि जो तिल हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। उससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे वरना इनमें से जलो हुओं की स्मेल आएगी। आप देख सकते हैं कलर लाइट गोल्ड हो गया है, इसका मतलब ये रोस्ट हो चुके हैं। इसको मैं बर्तन में निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप शुगर लिया है, इसका भी मैं कैरेमल तैयार करूँगी। और शुगर को कम और ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना मीठा आप लोग पसंद करते हैं उसी हिसाब से। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत इजीली कैरेमल तैयार हुआ। मैंने बटर शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें तिल शामिल करूँगी और सेम तिलों को भी डालकर मैं मीडियम लो कर दूँगी फ्लेम को और इसको मिक्स करेंगे और फिर कटिंग बोर्ड पे निकाल के कटिंग कर लेंगे। तो जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, बस अब काम शुरू है, तो मैं अब इंशाल्लाह ताला आपके साथ जल्द ही एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों के घर बनता है और बहुत से लोग उसको ऑर्डर पे बनवाते भी हैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और समझ लें कि सबके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है उस रेसिपी को देख के। चलें जी, इसको भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हम लोग तो पीनट चिक्की बहुत मज़े से खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। बाकी ये भी खाई जाती है लेकिन कम। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों कौन सी चिक्की ज़्यादा लाइक करते हैं। चलें जी, अब मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।